अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाह। एक छोटी सी बिज़नेस टिप जहन में आई थी। मैं यहाँ नमाज़ पढ़ता हूँ। नोमान मस्जिद है, जमात इस्लामी की है। ये फेडरल बी एरिया ब्लॉक 16 के अंदर जहाँ मेरा ऑफिस है, मछली का मेरा जो स्टोर है, तो इससे थोड़ा आगे ही है सामने, यूसुफ प्लाज़ा की बैक साइड में। तो यहाँ पर अगर कभी आपका आना हो ना, तो आपने देखा होगा यहाँ पे एक भाई हैं, वो खोपरा जो ना बेचते हैं। एक उनके पास छोटा सा थाल होता है, उसके अंदर कोई 50-60 पीस होते हैं खोपरे के, छोटे बड़े, 20 वाला, 30 वाला, 50 वाला। और साथ में फिर उन्होंने छोटी छोटी थैलियों के अंदर ना उसका नारियल का पानी भी जो ना वो रखा होता है। तो ये नारियल क्यों, नारियल किसको बोलते हैं, खोपरा किसको बोलते हैं? नारियल तो नारियल का पेड़ है, और जो उसका फ्रूट है उसको भी नारियल बोलते हैं। उसमें से जो वाइट निकलता है उसको खोपरा क्यों बोलते हैं? या खोपरा जो ना वो सिर्फ उसको बोलते हैं, या सिर्फ जो फल है उसको भी खोपरा बोलते हैं? ये अभी तक मैंने कभी इसके बारे में सोचा नहीं है। बहरहाल ये साइड की बात हो गई। लेकिन वो जो क्या नाम है भाई बेचते हैं ना खोपरा, तो उनसे मैंने एक मतलब खोपरा लिया, और फिर मैंने ऑफिस में सबके लिए ले लिया, और उनसे पानी भी लिया, और तो घर के लिए भी ले लिया पानी, अम्मी के लिए ले लिया, और तो मतलब काफ़ी सारा एक मतलब उनसे मैंने ले लिया। तो अब ये होता है कि फिर नेक्स्ट टाइम फिर जो है ना, फिर एक मतलब दोबारा भी उनसे लिया। अब वो शायद ये एक्सपेक्ट करने लगे कि मैं जब भी आऊँगा तो खोपरा लूँगा। तो एक दो मतलब उन्होंने मुझे बोला, तो मैंने मना कर दिया। मैंने कहा भाई अभी नहीं चाहिए। एक और मतलब उन्होंने मुझसे बोला, तो मैंने कहा भाई मेरे पास अभी मेरे पास कैश नहीं है, आप सामने ऑफिस है वहाँ पर आ जाइएगा तो मैं आपसे ले लूँगा। तो इस तरीके से एक जो दफ़ा जब मना किया, तो फिर तीसरी मतलब उन्होंने थोड़ा सा मुँह भी बनाया। और मतलब ये कि वैसे तो बिल्कुल मस्जिद के गेट के बिल्कुल सामने जैसे ऐसे खड़े होते हैं कि हर गुजरने वाला साइड पे होकर खड़े नहीं होते, बिल्कुल बीचों बीच खड़े होते हैं। और तो मतलब वो प्रॉपर सेल्स मैंने समझे। तो उन्होंने जो ना वो, और तो मतलब ये कि जो वहाँ पर जो लोग गुजरते हैं, अगर वो उनको मिस नहीं कर सकते, बल्कि उनको देख के हो सकता है कि बहुत से लोग माइंड भी बना लेते हो कि यार चलो खोपरा लेके खा लेते हैं। तो इस तरीके से मतलब ये कि एक दो मतलब मैंने उनको अच्छा, जो उन्होंने मुझे एक दो मरतबा बोला, और फिर मैंने मना किया। फिर मुझे भी जो ना वो बुरा महसूस हुआ कि भाई अगर चाहिए होगा मैं खुद मांग लूँगा, आप बार बार क्यों पूछ रहे हैं? खैर मैंने उनको बोला नहीं। अगली मरतबा से ये हुआ कि मैं जो ना जब भी मस्जिद से निकलता हूँ, तो बजाय कि उनसे मैं सामना करूँ या उनसे कोई सलाम दुआ करूँ, साइड से होकर निकल जाता हूँ, क्योंकि वो एक्सपेक्ट ये कर रहे होते हैं कि शायद मैं लूँगा। तो मतलब मार्केटिंग होनी चाहिए, लेकिन ऐसी मार्केटिंग नहीं होनी चाहिए कि अगला बंदा जो ना वो कोई प्रेशर महसूस करे कि उसको आपसे ख़रीदना है लाजमी। तो एक छोटी सी बिज़नेस टिप मेरे जहन में आई थी। अच्छा, अब क्या हुआ, आज क्या हुआ, काफ़ी टाइम हो गया था उनसे लिए हुए, मेरे हाल में 1 महीना हो गया था। आज नमाज से पढ़ के मैं निकला, तो कुदरती तौर पर मेरा दिल चाहा कि यार खोपरा खाता। और नाश्ता तो किया था खैर, लेकिन फिर खोपरा खाने का दिल कर रहा था। और अबू बकर मेरे साथ थे, तो मैंने कहा अबू बकर को एक लेके दिया। पहले तो इन्होंने कभी खाया नहीं था, इन्होंने मना कर दिया। फिर मैंने एक खाया, फिर इनको हल्का सा खिलाया, तो पसंद आया इनको, मज़े का था है वो खोपरा, मज़े का था। तो इनको थोड़ा सा खिलाया, तो फिर इन्होंने फिर वो ले लिया। फिर मैंने एक और से और ख़रीद लिया, तो 20-20 रुपये वाले छोटे वाले 2 उनसे ख़रीद लिए। उस वक्त मेरे जहन में ये आया, मैंने कहा यार जब ये मुझे बेचने की कोशिश कर रहे थे, शुरू में 1-2 मरतबा मैंने उनसे ज़्यादा माल लिया, फिर वो हर मरतबा एक्सपेक्ट कर रहे थे कि शायद जब भी मैं निकलूँगा हर 2 दिन बाद या हर हफ्ते इनसे ख़रीदूँगा। तो अब ऐसा आइटम नहीं है खोपरा के जो ना वो कोई हमेशा खाए। कुछ लोग होते होंगे जिनको वो बहुत पसंद होता होगा, और वो जब भी सामने नज़र आता होगा वो ज़रूर खाते होंगे। जैसे मेरा है कि मुझे कहीं भी बाहर निकलते हुए, बाहर बाज़ार में घूमते हुए कहीं भी अगर मुझे ये जो काठियावाड़ी छोले होते हैं ये नज़र आते हैं ना, तो मैं कोशिश करता हूँ ज़रूर जो ना वो वहाँ पे खा लेता हूँ उनको। या गन्ने का रस है, बहुत पसंद है, तो जब भी नज़र आता है ना, तो रोज़ाना भी नज़र आएगा तो मैं रोज़ाना पी लूँगा। तो एक खोपरा ऐसा आइटम है कि रोज़ाना मेरा दिल नहीं करता, कम से कम हो सकता है किसी और का दिल करे। तो वो जो ऑडियो लंबी हो रही है, लेकिन वीडियो बल्कि जो पॉइंट मैं बताना चाह रहा हूँ वो क्या है कि अब आप अगर कोई ऐसा आइटम बेच रहे हैं कि जो इतना ज़्यादा कॉमन नहीं है, इतना ज़्यादा पसंद नहीं किया जाता। बिरयानी है, रोज़ बिक जाती है, ठीक है, और बहुत सारे ऐसे आइटम हैं जो कि रोज़ बिक जाते हैं, लोग ज़्यादा पसंद करते हैं, ज़्यादा शौक़ से खाते हैं या पीते हैं, ठीक है। अगर आपके पास कोई ऐसा आइटम है जो बहुत ज़्यादा लोग पसंद नहीं करते, फिर आपको
अपना सेल पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। और ये करते भी होंगे, जो खोपरा यहाँ पे बेचते हैं मस्जिद के बाहर, ये करते भी होंगे। तो मतलब ये कि एक दिन एक नमाज में एक मस्जिद के बाहर खड़े हो गए, दूसरी नमाज में दूसरी मस्जिद, तीसरी नमाज में तीसरी मस्जिद, सही है। और तो अगर 5 जगह पे आप जाके वो सेल कर रहे हैं मस्जिद के बाहर, और वैसे बाज़ार में जनरल फेरी भी कर रहे हैं, हमारा जो इलाका है ब्लॉक 16 का सारा कमर्शियल एरिया है, तो अगर आप फेरी भी कर रहे हैं और हर नमाज के बाद आप मस्जिद के बाहर खड़े होकर जो सेल भी कर रहे हैं, क्योंकि फेरी है इसके अंदर, तो वो एक जो ना वो छोटी सी ट्रे है, उसके अंदर सारा काट के रखा हुआ है और उसको जगह जगह घूम के उसको जो बेच रहे हैं। तो आपको जो ना अपना सेल पॉइंट चेंज करना पड़ेगा। मतलब अगर आप एक दिन आप यहाँ पर आ गए, इस इलाके की आपने 5 मस्जिदें कवर कर ली, तो अगले दिन दोबारा फिर आप ना आए, क्योंकि वही नमाजी हैं, वही सेम लोग हैं, उन्होंने अगर कल खाया तो उनका दोबारा खाने का दिल नहीं करेगा। तो अब ये आपने खुद सोचना है कि फ्रीक्वेंसी कितनी होगी। एक जगह पे मुझे जो ना वो अगर फर्ज करें किसी मस्जिद में 500 नमाजी हैं और वो 500 में से आपके जो है ना वो 50 कस्टमर हैं, तो 50 में से 10 एक दिन ख़रीदते हैं, तो बाकी 10 दूसरे दिन ख़रीद लेंगे, बाकी 10 तीसरे दिन ख़रीद लेंगे। तो बिल्कुल भी ऐसा लाजमी कोई फिक्स्ड उसूल नहीं बना सकते कि यहाँ पर आपने एक हफ्ते बाद ही आना है। अपने हर जगह का तयन, सेल पॉइंट का, वहाँ पे होने वाली सेल का तयन आपने खुद करना है कि भाई कितनी सेल यहाँ पे एक्सपेक्टेड है। अगर मैं आज भी जाऊँगा तो उतनी सेल हो जाएगी कि नहीं हो जाएगी, या जो ना वो, तो ये आपने सोचना है। अब ये तो सिर्फ एक छोटे से नारियल खोपरे वाली की मिसाल मैं देके बता रहा हूँ, लेकिन इसी को आप इम्प्लीमेंट करने जितने भी बिजनेसेस हैं, मतलब बड़े से बड़ा बिजनेस भी अगर है तो उस पर भी आप इसको सोच लें। जैसे एक और थोड़ा सा मैं इसको और एक्सप्लेन करता हूँ कि अगर इनकी यहाँ पे सेल जो ना वो एक दिन हुई और उसके बाद दूसरे दिन भी हुई, लेकिन तीसरे दिन नहीं हुई, तो फिर इनको तीसरे दिन जगह चेंज करनी चाहिए, और उसके बाद फिर चौथे दिन भी जगह चेंज करनी चाहिए, 2 दिन गुजार के फिर आना चाहिए। फिर देखेंगे भाई सेल हो रही है तो ठीक है, रिस्पॉन्स सही है, तो फिर 2 दिन का वक्फा रख लें, और अगर फिर भी रिस्पॉन्स नहीं मिल रहा तो फिर आप 1 हफ्ते का वक्फा रख के देखें कि यार चलो 2 दिन बाद 3 दिन बाद तो लोग दोबारा नहीं खरीद रहे, 1 हफ्ते बाद आऊँगा तो खरीदेंगे। तो 1 हफ्ते बाद जब आएंगे ना तो सब लोग खरीदेंगे, क्योंकि वो 1 हफ्ते तक मिस कर रहे थे और वो एक टाइम पे जो ना वो फिक्स टाइम पे जो ना वो लेते थे। इतना भी गैप नहीं रखना कि जो ना वो जो गैप आ रहा है उसमें आपका जो बनाया हुआ कस्टमर है वो जो ना वो कहीं और से ख़रीद ले, क्योंकि आपने अगर मेहनत की है अपने अखलाक से, अपने रेट से, अपनी सर्विस से, अपनी अच्छी चीज़ से, तो वो फिर कोई और भी अगर ख़रीद लेगा तो खैर नुकसान तो नहीं है, आपको तो आपका रिस्क इंशाल्लाह मिल जाएगा। लेकिन यह है कि आप जो क्या नाम है, आपने जो कस्टमर बनाया उसको जो ना आपने वो सर्विस देनी है। ये ना सोचें कि किसी और से वो ख़रीदेगा तो नुकसान हो जाएगा, ये सोचें कि अगर उसको नहीं मिला तो उसमें उसका भी नुकसान है, आपका भी नुकसान है। तो आपने अवेलेबिलिटी रखनी है, चीज़ जो आपने एक मतलब एक प्रोडक्ट या सर्विस अवेलेबल किसी को दे दी और उसको पसंद आ गई, अब आपने उसको जब दोबारा ज़रूरत पड़े तो आपके पास वो चीज़ अवेलेबल होनी चाहिए और आपने उसको वो चीज़ पहुंचानी है। वो नमाज़ पढ़ने के लिए आता है, नमाज के बाद वो आपसे ख़रीदता है और वो हफ्ते में एक दफ़ा जो ना वो कम से कम ज़रूर खा लेता है, तो कम से कम हफ्ते में एक मरतबा आप वहाँ पे ज़रूर चक्कर लगाएं। तो अब ये आपने ख़ुद डिसाइड करना है कि अब ये असल में मस्जिद के बाहर माशाल्लाह से हमारा एक सिलसिला है। ये भी देखें अल्लाह ताला का एक निज़ाम है, 5 वक्त की जो नमाज़ है, तो इसमें कितने लोगों का माशाल्लाह से कारोबार चल रहा होता है। नमाज़ पढ़ने के लिए जो लोग भी आते हैं, बाहर निकलते हैं तो किसी का फ्रूट बिकता है, किसी की सब्ज़ी बिकती है, किसी का खोबरा बिकता है, किसी का इतर, तस्बीह, टोपियाँ वो बिकती हैं, वो तो तकरीबन हर मस्जिद के बाहर लाजमी बिक रही होती हैं। तो ये एक छोटे कारोबार का सिलसिला हर मस्जिद के बाहर जो ना वो चल रहा होता है। तो ये एक तो बिज़नेस से मैंने मतलब ये रिकॉर्ड करना चाह रहा था, छोटी सी थी मेरी नज़र में, लेकिन इसको एक्सप्लेन करने में ज़रा ज़्यादा टाइम लग गया कि आपने सेल पॉइंट्स जो है ना वो वेरी करने हैं अपनी प्रोडक्ट के हिसाब से, कि जितनी आपकी प्रोडक्ट की जो ना फ्रीक्वेंसी है कि वो एक बंदा कितनी मरतबा उसको ख़रीदता है, हफ्ते में एक मरतबा या महीने में एक मरतबा या दिन में एक मरतबा, उसके हिसाब से आपने अपनी मार्केट को एक्सपेंड करना है। और आपने एक ही जगह पे रिलाई नहीं करना कि बस यहाँ बैठ के जो ना वो मैं इसको सेल करूँ। इसीलिए जो दुकानें हैं ना, जो पुराना तरीका है एक ठिया आपने बना लिया, दुकान है, फिक्स दुकानें, वो आजकल के दौर में बहुत नुकसान में जा रही है। आजकल के दौर में आपको हाइब्रिड अप्रोच लेनी पड़ेगी। दुकान है तो फिर आपको लाजमी उसके साथ ऑनलाइन वाला ऑप्शन भी रखना पड़ेगा, और अगर आप ऑनलाइन से स्टार्ट कर रहे हैं फिर आपको इवेंचुअली दुकान की तरफ भी आना पड़ेगा। लेकिन आपने जो ना वो, और फिर इसमें खैर ऐसा कोई फिक्स्ड वो उसूल नहीं है, प्रिंसिपल नहीं है
लेकिन आपने अपने हिसाब से जो ना वो सब चीज़ें नज़र में रखनी है, सोच के चलना है कि अगर भाई मैं अगर कोई छोटा सा मैंने ढाबा खोला है या छोटा सा कोई मैंने दुकान खाने पीने की आइटम की खोली है और वहाँ पे मुझे उतनी सेल नहीं मिल पा रही जितनी मेरी ज़रूरत है, तो फिर मैं ऑनलाइन वाले ऑप्शन की तरफ भी जाऊँ, मैं फूड पांडा पे भी रजिस्टर कर लूँ और वहाँ के भी ऑर्डर मेरे पास आते रहें। मैं एक मिसाल है, फूड पांडा अपनी सर्विस भी दे सकते हैं। अच्छा, यहाँ पे मैं अपना भी एग्जाम्पल ऐड कर देता हूँ कि मेरा भी जो फिश का काम है, इसके अंदर मेरा जो व्हाट्सएप का ग्रुप है उसके अंदर तकरीबन 1000 के करीब मेंबर्स हैं, लेकिन वो सब के सब हमेशा ऑर्डर नहीं करते। उनमें से कुछ हैं जिनकी ऑर्डरिंग की फ्रीक्वेंसी हर हफ्ते है, मतलब वो हर हफ्ते ऑर्डर करते हैं। कुछ लोग जो है ना वो 2 हफ्ते बाद एक मरतबा ऑर्डर करते हैं, कुछ लोग 1 महीने बाद एक मरतबा ऑर्डर करते हैं। तो अब ये है कि अगर ऑर्डरिंग की फ्रीक्वेंसी कम है तो मुझे क्या करना है, मुझे इसके अंदर और नए से नए मेंबर्स ऐड करने हैं और फिर जो लोग ऑर्डर कर रहे हैं उनको और नए से नए तरीके से मछली बेचनी है। कि कभी मैंने जो ना वो मछली का जो ना वो ग्रिल कट बनवाया, कभी स्टेक्स बनवाए और कभी उनको सालन के लिहाज से मार्केटिंग किया कि सालन की रेसिपी भी डाल दी, साथ में स्टेक्स के ऑप्शंस भी डाल दिए। फिर मैंने फिंगर फिश की कोई अच्छी सी जो ना वो नगेट्स की या फिंगर फिश की अच्छी सी रेसिपी जो है ना शेयर की, साथ में जो नगेट्स के इस वक्त ऑप्शन मौजूद है मेरे पास फिश के, वो भी शेयर कर दिए। इसी तरह फिर मैंने कभी जो ना प्रॉन्स की कढ़ाई की रेसिपी शेयर की और साथ में जो ना प्रॉन्स की भी जो ना वो मैं ऑप्शन शेयर कर दिए, अगर आपको मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा लार्ज जो भी चाहिए तो इस वक्त स्टॉक में ये अवेलेबल है, इस रेट पर अवेलेबल है। तो मार्केटिंग करने के फ़ौरन बाद आपने उसको उसकी जो अवेलेबिलिटी है प्रोडक्ट की वो भी शो कर दी। और इसी तरीके से जो ना वो जो लोग घर पे मंगवा के तो खाते रहते हैं, अब आपने क्या किया, अगले स्टेप पे आपने उनके लिए डाइनिंग का सेटअप भी डाल दिया। जैसे अल्हम्दुलिल्लाह मैंने ऊपर जो है ना छोटा सा एक रेस्टोरेंट स्टार्ट किया है, तो अब ये क्या उन्हीं लोगों को यहाँ बुला के भी मछली जो ना वो बेचने का मैंने तरीका इख्तियार किया। और फिर अब ये काम जब और एक्सपेंड हुआ तो अब क्या हुआ कि लोगों ने अपने घरों पे जो दावत करनी थी उसके लिए फिर मुझे बुलाना शुरू कर दिया, भाई हमारे घर पे आप आके ना लाइव सेटअप कर दें, जिस तरीके से आप अपने रेस्टोरेंट के अंदर मछली बना के सबको खिलाते हैं बिल्कुल उसी तरीके से आप हमारे घर पे आके खिलाते हैं, क्योंकि हम इन सब लोगों को वहाँ नहीं ला सकते। घर पे हमारी तकरीब है, वहाँ पे हम मछली की दावत रखना चाह रहे हैं। तो ये क्या हुआ कि ये और एक्सपेंड हो गया। तो अब एक तो ये है कि आपने नए नए कस्टमर्स ढूंढने हैं, ताकि जो पुराने कस्टमर्स हैं वो अगर ऑर्डर नहीं कर रहे, ऑर्डर करने के लिए वेट कर रहे हैं कि वो 1 महीने बाद ऑर्डर करेंगे या 2 हफ्ते बाद ऑर्डर करेंगे, तो उसकी जगह आपके पास नए कस्टमर्स हों जो कि आपको आपकी डेली की सेल्स की जो टारगेट है उसको पूरा कर सकें। डेली सेल्स टारगेट या वीकली सेल्स टारगेट या मंथली सेल्स टारगेट। अब ये भी हर बिज़नेस के अलग अलग होते हैं। एक बिज़नेस ऐसा है कि इसके अंदर आपने लाजमी एक दिन के अंदर अंदर सारा माल सेल करना है। मिसाल वो फिशरी के अंदर वो छोले वाला है, ठीक है, वो एक बाल्टी में छोले लेके जो ना वो आता है, उसमें वो प्याज भी डालता है, टमाटर भी डालता है, हरी मिर्च भी डालता है और मसाले वगैरह डालता है, उबले हुए जो ना वो होते हैं। अब उसने लाजमी वो बाल्टी सेल करनी है। वो बाल्टी उसकी चाहे 4 घंटे में सेल हो जाए, 6 घंटे में सेल हो या 8 घंटे में सेल हो, जब तक वो सारी सेल नहीं करेगा उस वक्त तक उसने कंटिन्यू करना है। अदरवाइज या तो वो बहुत थक जाए और उसकी मतलब ये कि बचत उसकी हो चुकी हो, बाकी वो चले बाट भी दे चलेगा, लेकिन उसने वो एक बाल्टी लाजमी एक दिन के साइकिल में सेल करनी, क्योंकि वो फिर बचेगी नहीं, वो फिर छोले जो ना ख़राब हो जाएंगे, प्याज हर चीज़ को ख़राब कर देती है। तो और एक ये है कि आपने जो ना वो 1 हफ्ते की साइकिल है, आपने माल ला के, जैसे मेरी फ़िश की तकरीबन 1 हफ्ते की साइकिल है, तो मैं लाता हूँ, एक दिन में गया तो मुझे हीरा मुश्का धोतर मिल गई, अगले दिन मैं गया तो मुझे पापलेट सुरमई और जो ना वो कुंद मिल गई, फिर उससे अगले दिन मैं गया तो मैंने सिंगाड़ा ले ली और जो ना वो धंधिया ले ली और जो ना वो डामा गिस्सर ले ली, ठीक है। तो अब ये क्या हुआ कि 1 हफ्ते के अंदर परचेजिंग में, रोज़ाना की परचेजिंग जो हो रही है उससे मेरा स्टॉक पूरा जो ना मेंटेन रह रहा है कि मेरे पास तकरीबन जो 15-20 किस्म की ज़्यादा मछलियाँ चलने वाली वो सब मेरे पास मौजूद हैं। अब वो निकलती जा रही है, जो मछली ख़त्म हो गई अब अगले विज़िट में वो दोबारा ले ली, जो ना फिर अगले विज़िट जो ख़त्म हो गई फिर अगले विज़िट में वो दोबारा ले ली। इसी तरह प्रॉन्स का है मेरे पास मीडियम लार्ज एक्स्ट्रा हर साइज़ का अवेलेबल होना चाहिए, लेकिन जो ना इतना ज़्यादा मैं ना ख़रीदूँ कि वो 1 हफ्ते के बाद फिर वो पुराना हो जाए, और इतना कम भी ना ख़रीदूँ कि जब ऑर्डर आए तो मेरे पास मौजूद ना हो। तो बहरहाल ये सारी चीज़ें अब जब करते हैं ना तो आहिस्ता आहिस्ता मैं कोशिश करता हूँ उनको डॉक्यूमेंट कर दूँ वीडियो के अंदर। अगर कुछ पसंद आया हो इसके अंदर तो आप इसको ज़रूर शेयर कर दीजिएगा। जज़ाकल्लाह, अस्सलाम वालेकुम।